जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, उनका नारा है कि अब की बार 400 पार। उसके पीछे एक बहुत खास वजह है। मैं आपके चैनल में ये बात रखना चाहता हूँ खुले तौर पर कि अब की बार 400 पार के पीछे का जो मामला है वो ईवीएम मशीन के द्वारा चोरी कर जैसा उन्होंने 2014 में और 2019 में किया। मूल निवासियों की 90% आबादी है और देश में जो है सत्ता में एक ब्राह्मण जाता है तो दूसरा ब्राह्मण आता है, दूसरा ब्राह्मण जाता है तो पहला ब्राह्मण आता है। कहाँ परिवर्तन हो रहा है? दोनों के दोनों एक हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन भारत में। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद है बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष छेदी खोटे जी। उनसे जानेंगे क्या उनकी पार्टी का अपना इस लोकसभा चुनाव में विजन है और किस उद्देश्य के साथ वो जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है छेदी जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम विजन भारत में। धन्यवाद। और पहला सवाल आपसे यही है, पहले तो ये बहुजन मुक्ति पार्टी किस विचारधारा से और किस चीज़ को लेकर के, किस समाज को लेकर के, किस विचारधारा को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं? बहुजन मुक्ति पार्टी की विचारधारा फुले साहू अंबेडकर के विचारधारा के आधार पर है और ये पार्टी का निर्माण इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी तथा इससे धर्म परिवर्तित किए हुए लोग, सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, लिंगायत, इन लोगों को इस देश का बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि शासक करती जमात बनाना है। तो इस समाज को जिसकी संख्या लगभग 90% है, जो आज भी 75 सालों से संविधान लागू हुआ है लेकिन उसके बावजूद इनको किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं मिला है। संविधान केवल कागज के पन्नों पर है, व्यवहार में वो लागू नहीं है। तो इसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी 90% लोगों को इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए, शासक बनाने के लिए मैदान में उतरी है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करना चाहता हूँ मैं अगले सवाल से कि मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पर और एक माहौल क्रिएट हो गया है। एक कह सकते हो आपकी जनता के बीच में एक बहुत बड़ा टारगेट और एक बहुत बड़ा विज़न लेके चल रहे हैं। ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें कि साहब राम मंदिर बन गया है, लोगों में एक आस्था का सैलाब जागृत है। धारा 370 का एक मुद्दा है जिन्होंने उसको बहुत आकर्षित रूप से और हर जनसभाओं में बीजेपी के हर बड़े लीडर जो है इसको बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, उनका नारा है कि अब की बार 400 पार। उसके पीछे एक बहुत खास वजह है। मैं आपके चैनल में ये बात रखना चाहता हूँ खुले तौर पर कि अब की बार 400 पार के पीछे का जो मामला है वो ईवीएम मशीन के द्वारा चोरी कर जैसा उन्होंने 2014 में और 2019 में किया। नरेंद्र मोदी 2014 और 19 के चुनाव में वाराणसी से चुनाव लड़े। 2019 में नरेंद्र मोदी के जो लोकसभा का क्षेत्र था, उस लोकसभा के क्षेत्र में 11 लाख वोट डाले गए और जब ईवीएम मशीन से गिनती हुई तो 12,87,000 वोट मिले। इतनी तेज तो मुर्गी भी अंडा नहीं देती है। तो जो अब की बार 400 पार का नारा है वो ईवीएम मशीन से संभव है, क्योंकि इन्होंने विकास किया नहीं। एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, केवल पूंजीपतियों का, अडानी अंबानी का और कुछ 12 से 15 परिवार के देश के जो लोग हैं, जो अरब खरबपति हैं, केवल उनका विकास हुआ है, सारे लोगों का सत्यानाश हुआ है। क्यों? क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। 80 करोड़ देश में भाजपा और कांग्रेस ने राज किया 10 साल से ज्यादा। बीजेपी राज कर रही है, लगभग अटल बिहारी वाजपेयी का समय मिलाते हैं टोटली 20 साल होता है। 20 साल में ये लोग राज करके 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। इसका मतलब ये उपलब्धि नहीं है, ये बहुत शर्म की बात है। और आप राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अरे राम को जो लाया है, राम तो सबको लाए हैं, राम को कैसे आप ला सकते हो? राम तो भगवान है। अगर जो लोग राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने लोगों को, इस देश की जनता को रोजगार नहीं दिया, इस देश के लोगों को एजुकेशन नहीं दिया। ये चाहते हैं कि इस देश में लोग इनसे सवाल ना पूछे, एजुकेटेड ना रहें, बल्कि 5 किलो राशन पर जिंदा रहे और मोदी की जय जयकार करते रहें। तो मैं आपसे ये चैनल पे ये बताना चाहता हूं कि इनकी हवा
निकल चुकी है। इस बार चूंकि ईवीएम से चुनाव हो रहा है, तो अगर ये ईवीएम पर सेटिंग करके जो है, और ये करेंगे ही 200%, ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट है। और संविधान में लिखा हुआ है, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा है कि इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, निष्पक्ष, पारदर्शी और मुक्त होना चाहिए। इतना खुल के, इतना स्वतंत्र होके, या इतना कॉन्फिडेंस से आप ये चीज़ कैसे कह सकते हैं कि अगर यही चीज़ है, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि विपक्ष भी कई जगह पे चुनाव जीता है, कई बार ऐसा हुआ है कि जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ पे प्रत्याशी जीत गए। तो ये पूरा केवल इसी चीज़ के ऊपर एक तरीके से ये कह देना कि साहब ईवीएम की वजह से बीजेपी चुनाव जीत रही है, क्या जनता आपको नहीं लगता कि मोदी जी की बातों को समझने का प्रयास करती है? पहली बात तो ये है, अपनी बातों को रख लेते हैं। आपकी बात जो आपने कही विपक्ष है, मैं कहता हूं कि भारत में विपक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो 1885 को चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, गोखले, तिलक नाम के 3.5% लोगों ने बनाई। वो एक जाति बिरादरी के लोग थे, मतलब ब्राह्मण लोग थे। वो जो बात सही है वो बात सही है। और भारतीय जनता पार्टी 1951 में जनसंघ बना था। जनसंघ आरएसएस ने बनाया था। आरएसएस का जनसंघ जो था वह राजनीतिक फ्रंट था। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। वही जनसंघ 77 में जनता पार्टी में विलय होता है। इसके बाद जब 3 साल के बाद वो निकलता है तो भारतीय जनता पार्टी 1980 को बनाई जाती है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, जो बिहार के ब्राह्मण हैं। तो इस देश में मूल निवासियों की 90% आबादी है, और देश में जो है सत्ता में एक ब्राह्मण जाता है तो दूसरा ब्राह्मण आता है, दूसरा ब्राह्मण जाता है तो पहला ब्राह्मण आता है। कहां परिवर्तन हो रहा है? दोनों के दोनों एक हैं। बायोपोलर सिस्टम है इस देश के अंदर। द्विदलीय संसदीय प्रणाली आज भारत में विकसित कर दी गई है। एक जाएगा तो दूसरा आएगा। राजा राम जाएगा तो सिया राम आएगा। काशीराम साहब कहा करते थे कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। मुझे लगता है कि जो विपक्षी दल हो या जो भी दल होते हैं, वो शायद अपनी बात जब जनता के बीच नहीं रख पाते, कहीं ना कहीं उनकी हार हो जाती है। मैं मानता हूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके विषय में सोचने का अधिकार सभी को है, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका सम्मान बरकरार रहे। लेकिन आप किस आधार पर इन सब चीज़ों को लेकर के जनता तक ये बात कैसे पहुंचे, इसके लिए आपने क्या चीज़ों को तैयार किया और क्या फोकस करने वाले? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। मैं बताना चाहता हूं कि बहुजन मुक्ति पार्टी आज सारे देश भर में अभी तक 1952 को पहला चुनाव हुआ है, लोकतंत्र का, पार्लियामेंट का चुनाव, और 2024 का चुनाव में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 18वीं लोकसभा है ये, 18वीं बार चुनाव हो रहा है। देश में हम क्या करेंगे, जो मैनिफेस्टो है, जो मुद्दा है कि पार्टी कहती है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 14 में कि हम आएंगे, अगर आप लोग हमारी सरकार बनाते हैं तो 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में जाएगा। बाद में आपके ही मीडिया के साथियों ने अमित शाह से इंटरव्यू लिया, सरकार बन गई उसके बाद, तो अमित शाह ने कहा कि ये जुमला था, राजनीतिक जुमला मतलब होता है, एक झूठ होता है, एक महाझूठ। तो ये महाझूठे लोग हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी का स्टाम्प पेपर पर लिखित वादा है, मतलब वादा नहीं है, हम बिल्कुल लिख करके 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखित दे रहे हैं कि अगर हम जीतने के बाद, आपने हमको सत्ता में पहुंचाया, और अगर हम जीतने के बाद आपसे जो वादा कर रहे हैं, अगर उस वादा को पूरा ना करें तो जनता के पास ये अधिकार होगा कि हमको, हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, हमें जेल में डालने का काम कर सकते हैं। अगर मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल से, ये लोग अगर ईमानदार हैं, गठबंधन के लोग ईमानदार हैं, जो भी गठबंधन आज कांग्रेस का प्रत्याशी कानपुर नगर में है, सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, अगर ये समाज के लिए ईमानदार हैं तो ये अपना लिखित एजेंडा बहुजन मुक्ति पार्टी की तरह 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर दे दें। हम तो हमारे लोगों से कहेंगे कि आप इनको वोट दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, 75 साल से जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये धोखाधड़ी अब नहीं चलेगी। बहुजन मुक्ति पार्टी भूमि आयोग का गठन करेगी। जिनके पास
100 बीघा जमीन है, किसी के पास 800 बीघा 1000 बीघा भी जमीन है, तो भूमि की मर्यादा तय करेंगे, अतिरिक्त भूमि भूमि विहीन लोगों में बांट देंगे। शिक्षा का जो बाजारीकरण कर दिया गया है, आज आप देख रहे हैं सरकारी स्कूल की हालत क्या है। स्कूल नहीं, वहाँ पढ़ाई नहीं है, खिचड़ी दरिया खिलाकर बच्चों को जो है उनको जो है बेसिकली कमजोर किया जा रहा है, 1 से लगाकर कक्षा 8 तक। कांग्रेस की सरकार जब रही 2004 में कानून बनाया और राइट टू एजुकेशन को खत्म किया। बहुजन मुक्ति पार्टी का जो एजेंडा है एजुकेशन को लेकर, कि चाहे वो डीएम का बच्चा हो या मजदूर का बच्चा हो, एक तरह का स्कूल, एक समान एजुकेशन लागू होगी। ये हमारा मुद्दा है। प्रत्येक घर में मान सम्मान स्वाभिमान से जिंदा रहने के लिए, जीवन जीने के लिए राशन की जरूरत नहीं है 5 किलो 10 किलो, बल्कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि 21,000 रुपया सैलरी उनको परिवार को मिलनी चाहिए। बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आने पर हर परिवार को कम से कम एक नौकरी 21,000 रुपया सैलरी वाली दी जाएगी। हथियारों का लाइसेंस दिया जाएगा। SC ST OBC की बहन बेटियों के साथ हर 2 घंटे में शेड्यूल कास्ट की महिला के साथ बलात्कार होता है भारत के अंदर। अरे इतना तो अंग्रेज जब भारत में था तब नहीं होता था। सामूहिक बलात्कार हो रहा है, हजारों कांड है, रोज बलात्कार हो रहा है हर 2 घंटे में। तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाने में ये सरकारें फेल हो गई, विफल हो गई हैं। इसलिए हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है। हथियारों का लाइसेंस बहुजन मुक्ति पार्टी जो संवैधानिक है, किसी वकील से आप पूछो बताएगा, हाँ संविधान में है अधिकार अपने आत्मसुरक्षा के लिए। हम लोग हथियारों का लाइसेंस देंगे, नौकरी देंगे। सफाई कर्मचारी हमारा बहुत बड़े पैमाने पे हमारा कैंडिडेट जो है वो भी बहुजन मुक्ति पार्टी के मनोज वाल्मीकि जी हैं। वो भी सफाई कर्म जाति से आते हैं, मतलब सफाई कर्मचारी हैं जो झाड़ू लगाने वाली जाति है। आज इस देश में ये हालत है कि निजीकरण कर दिया गया। नरेंद्र मोदी वाराणसी जाते हैं, पैर धोने का काम करते हैं। सफाई कर्मचारियों के पैर धोने से विकास होगा? अरे उनको सैलरी देने से विकास होगा। 50,000 सैलरी करो, उनका जो है ठेकेदारी, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, सफाई का काम निरंतर चलता है। कोई मकान बनाने का नहीं कि ठेका दे दिया, सड़क बनाने का ठेका दे दिया। तो ये परमानेंट करें और हमारे लोगों को सुविधा दें, हमारे लोगों के जो है सैलरी करें और सरकारी नौकरी दें। पैर धोने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। अपने छेदी जी बहुत बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए, और आपकी बातचीत से एक चीज़ तो मुझे ज़रूर अनुभव हुई कि ये चूँकि आप युवा भी हैं और लगातार फील्ड में भी रहते हैं, तो काफ़ी एक होता है कि जब किसी चीज़ को ज़्यादा दिन तक कोई आदमी बर्दाश्त करता है तो वो उसके शब्दों से और उसके भाव से जो है वो चीज़ सामने निकल के आती है, जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं, ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा कि क्या किसकी जीत और किसकी हार होगी। फिलहाल आप छेदी खोटे साहब थे जो बता रहे थे कि क्या स्थिति है उनकी राजनीतिक पार्टी की, किस स्तर पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और क्या उनके खास विजन है। ये आने वाला भविष्य तय करेगा कि किसकी जीत और किसकी हार होगी। विजन भारत, खोज यथार्थ की। जनमत न्यूज, हम आपके साथ। This program created by Shivoham Entertainment and Media Creations. Print media partner Lok Jan Sandesh. Digital media partner Next Monday.